कैसे हो छात्रों। आपका मेरे चैनल श्री कुमार पाठशाला एनसीईआरटी हिंदी में स्वागत है। आप सबको बाज़ार जाना बहुत अच्छा लगता होगा और वहाँ से जब हम सामान लाते हैं और वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, मुझे लगता है ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे ये सब पसंद ना हो। क्या आपको पता है कि जब हम बाज़ार नहीं जाते और हमें जो है नई वस्तु जो है निकली है मार्केट में, उसका पता कैसे चलता है? जी हाँ, जब हम टीवी पर, इंटरनेट पर नए नए जो है ऐड देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाज़ार में एक नया जो है उत्पाद आया है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी खासियतें हमें पता चलती है, विशेषताएं पता चलती हैं तथा हमें ये भी पता चलता है कि वह कहाँ उपलब्ध है और कब तक जो है आपके घर तक पहुंच जाएगा। वो इतना सुंदर लगता है कि आप उस वस्तु को खरीदने के लिए इतने लालायित हो उठते हैं, इतने आकर्षित आपको कर देती है कि आप एक बार तो उस वस्तु को खरीदना अवश्य ही चाहते होंगे। तो आपको ये भी पता है बच्चों, आजकल का जो समय है वो इंटरनेट का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है और हमें विज्ञापन, समाचार पत्र या टेलीविज़न के अलावा इंटरनेट से भी हमें हमेशा ही प्राप्त होते रहते हैं। जब भी आपको पता है, जब भी हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो में बीच बीच में जो है बहुत सारे विज्ञापन आते हैं जो अपने अपने सामान की, कभी भी देखो बच्चों, कोई जो है बुराई नहीं करता, हमेशा अच्छाई ही करते हैं। तो आज हम जो इस विषय का अध्ययन करेंगे, हम ये जानेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन कैसे बनाया जाता है और कोई भी वस्तु अपनी वस्तु को ख़राब नहीं कहता। तो इस विज्ञापन लेखन को आइए आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं। विज्ञापन लेखन, सबसे पहले हम विज्ञापन लेखन हमारे विद्यालयों में क्यों पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसको हम जानते हैं। विज्ञापन लेखन कला से परिचित कराने के लिए विज्ञापन के आवश्यक तत्वों को जानेंगे हम। वर्तमान समय में विज्ञापन की उपयोगिता और आवश्यकता को हम समझ सकेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में विज्ञापन का जितनी तेज़ी से विस्तार हुआ है, शायद इतना जो है 10 साल पहले या 15 साल पहले शायद नहीं था। और उस समय आपको याद हो, एक ही टेलीविज़न पे जो है एक ही जो है चैनल आता था, DD1, उस पे जो है सीमित जो है विज्ञापन आते थे। लेकिन आज विज्ञापनों की ऐसा लगता है दौड़ शुरू हो गई है और हर कोई जो है अपनी वस्तु को बड़ी सुंदरता से बनाकर बेचने में और प्रस्तुत करने में जो है करना चाहता है। विद्यार्थी जो है सारगर्भित विज्ञापन को बनाने में भी सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। विज्ञापन हेतु आवश्यक बिंदु, कि विज्ञापन में आवश्यक बिंदु क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों, विज्ञापन सूचना देने का या सूचना पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जैसा कि आपको पता है कि हमें नई वस्तु मार्केट में आ गई है, बाज़ार में आई है और इसकी सूचना हमें टेलीविज़न या इंटरनेट पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों से पता चलती है। वो वस्तु कितनी सुंदर है, किस तरह की उसमें गुण है, विशेषताएं हैं, ये भी हमें पता चलते हैं और तभी हम उस वस्तु के कोई मांग के लिए जो है बाज़ार जाते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम बाज़ार जाते हैं। दूसरा, विज्ञापन शब्द जो है बच्चों ज्ञापन से बना है, जिसका अर्थ है विशेष सूचना, अर्थात किसी वस्तु के बारे में जो विशेष सूचना प्रदान करता है उसे हम विज्ञापन कहते हैं। तीसरा, विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय किया जाता है। विक्रय का क्या अर्थ है? विक्रय का अर्थ होता है बेचना। जब कोई कंपनी नया उत्पाद बनाती है, नया प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए वो सबसे पहले जो है लोगों को, जनता तक उसकी सूचना देने के लिए एक विज्ञापन प्रसारित कराती है, जिसे देखकर लोग जो है आकर्षित होते हैं और उस वस्तु की जो मांग है, डिमांड है, वो मार्केट में आने शुरू होती है और इस तरह से लोगों को वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन द्वारा लोगों में जो वस्तु की मांग बढ़ती है, जैसा कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, नए बाजार का विकास होता है और बिक्री भी बढ़ती है। ठीक है, और आजकल के समय में समाचार पत्र और टेलीविज़न के साथ साथ इंटरनेट का प्रयोग भी विज्ञापन के लिए किया जा रहा है। और आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट जो है सबसे मुख्य साधन है। आइए
अब हम जानते हैं कि कुछ मैंने उदाहरण आपसे आपके लिए हैं जो आप न्यूज़पेपर में आपको रोज़ डेली लाइफ में आप दैनिक जीवन में देखते हो बच्चों। ये है गर्मा गर्म ऑफ़र और ये है विज्ञापन टाटा टी प्रीमियम का। आप इसमें देखोगे बच्चों कि इसमें सबसे ऊपर जो है आपके सीधे हाथ पे टाटा टी प्रीमियम जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसका नाम मेंशन है। उसके अलावा इसमें एक बहुत सुंदर प्रभावशाली आकर्षक शब्दों का प्रयोग है जिसमें आपको ऑफ़र के बारे में बता रहा है। जैसे हर 200 ग्राम 250 ग्राम टाटा टी प्रीमियम के पैक के साथ एक मैगी फ्री, अर्थात आपको ऑफ़र भी दे रहा है कि अगर आप ये टाटा टी खरीदोगे तो आपको मैगी का एक पैकेट जिसकी कीमत 12 रुपये है वो फ्री मिलेगा। और कई बार लोग जो हैं फ्री के चक्कर में आकर भी वस्तुओं को खरीदते हैं, आकर्षित होकर खरीदते हैं। अच्छा चलो इसके साथ एक चीज़ फ्री मिल रही है, तो ऑफ़र जो है जब फ्री का आता है तो लोग उसकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे नीचे जो है इसमें वस्तु का जो है चित्र बड़ा सुंदर आकर्षक बनाया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे उसके ऊपर इसकी विशेषताएं क्या लिखे, छोटी पत्ती का दम और बड़ी पत्ती का स्वाद। तो ये जो विशेषताएं हैं इसकी कि इसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, ये भी बड़ा सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। ऊपर विज्ञापन में देखो छोटी छोटी पत्तियां लीफ बनाई हुई हैं जो ये बताती है कि ये टाटा टी जो है वो असली बागानों से आई हुई है। नीचे आपको इसकी कीमत, इसका जो है वेट लिखा हुआ है, इसका वज़न लिखा हुआ है कि ये 250 ग्राम है और इधर मैगी का वज़न भी लिखा हुआ है, ये 70 ग्राम की है। और नीचे आप देखोगे छोटा छोटा जो है बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है ऑफ़र केवल स्टॉक रहने तक, कि ये जो मैगी है, ये जो मैगी आपको ऑफ़र मिल रहा है ये केवल स्टॉक रहने तक सीमित है। ऑफ़र के बिना भी स्टॉक उपलब्ध, इस ऑफ़र के बिना भी स्टॉक उपलब्ध, ऑफ़र केवल चुनिंदा राज्यों में ही उपलब्ध है। तो कहाँ पे उपलब्ध है, कौन सा ऑफ़र है, ये सारी जानकारी जो है बच्चों इस विज्ञापन में प्रस्तुत है और लोग इसे देखते हैं और ख़रीदते हैं। तो एक और मैं उदाहरण आपके लिए लेके आई हूँ। ये उदाहरण है आपका, ये है शुद्ध दूध का जो है ये इसमें विज्ञापन है। आप देखोगे दो बच्चे दिखे हैं जो एक पेड़ को पकड़ के खड़े हैं। ये पेड़ दूध का है क्योंकि उसके ऊपर जो लीफ है वो उस पर शुद्ध जो है लिखा हुआ है। और एक बहुत सुंदर स्लोगन जो आपके सीधे हाथ पे आपको दिख रहा है, आओ एक पेड़ लगाएं जिसमें सिर्फ दूध उगाएं, ये सपना सच हो जाए और जब सुधा के संग हो जाएं। तो जो सुधा का जो दूध का जो इसमें विज्ञापन है ये दिखाता है। नीचे इसमें जिसकी विशेषता बताई है, शुद्धता की पहचान, शुद्धता की पहचान। कहाँ मिलेगा, बरौनी डेयरी का ये है विज्ञापन। और बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर कलर्स के साथ में, रंगों के साथ में इस विज्ञापन को बनाया गया है। और बीच में दूध का जो गिलास है वो इसकी दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता को बताता है, जो बताता है कि विज्ञापन दूध जो है कितना शुद्ध आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के जो वास्तविक जीवन में जो उदाहरण हैं, विज्ञापन है, वो हमारे समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे इस तरह से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञापन निर्माण में जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं। सबसे पहले विज्ञापन में एक आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, आकर्षक शीर्षक का क्या अर्थ है बच्चों? आकर्षक शीर्षक का अर्थ है कि ऐसा नाम जिस वस्तु को हम जो है बेचना चाहते हैं उसका नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा, संबंधित चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन करना है उस वस्तु की पिक्चर भी उसमें बनी होनी चाहिए और बहुत आकर्षक पिक्चर होनी चाहिए ताकि उस चित्र को देखते ही आपके मन में उस वस्तु को पाने की जो है अभिलाषा हो। ठीक है, इसके अलावा विषय से संबंधित जिंगल या नारा, जिसे हम स्लोगन कहते हैं, वो भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि नारा कई बार ऐसा होता है कि आपको रट जाता है और बच्चे की ज़बान पे वो चीज़ दोहराई जाती है, जिससे कारण उसका प्रचार हो सकता है। आप देखते हैं कि जो सरकारी कार्यक्रम जैसे कि पोलियो उन्मूलन अभियान था, उसमें भी स्लोगन बनाया गया, 2 बूंद जिंदगी की। तो जो ये 2 बूंद जिंदगी की उसकी ऐसी पहचान बन गया है कि अगर कहीं भी आपको 2 बूंद जिंदगी की सुनाई देती है तो आपके
आपके मन में सिर्फ उस पोलियो उन्मूलन ही शब्द आता है, पोलियो उन्मूलन ही आपके मन में चित्र बनता है। तो जो नारा, जो स्लोगन होता है बच्चों, वो भी हमारे उसके वस्तु के को बेचने में और वस्तु की जो स्मृतियों में बस जाने में जो है वो बहुत मदद करता है। इसके अलावा उसमें गुणवत्ता, कीमत, छूट आदि की जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु की विशेषताएं क्या हैं, कीमत क्या है, छूट उसकी जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तथा इसमें जो है बच्चों पता, फ़ोन नंबर आदि होना चाहिए। पता और फ़ोन नंबर क्यों होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए ना कि वो वस्तु कहाँ मिलेगी, क्या किस नंबर पे संपर्क करने से आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, किस स्टोर पे वह उपलब्ध है, ये भी हमें इसके लिए जानकारी हमें देनी होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि जो संपूर्ण जानकारी है वो एक बॉक्स में बनी है, कि बॉक्स मतलब एक आयताकार बॉक्स होगा जिसके अंदर सारा जो विज्ञापन है वो तैयार होगा। तो आइए सबसे पहले इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रारूप तैयार किया है, उस प्रारूप को हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा एक आकर्षक शीर्षक होना चाहिए बेटा, उसके अलावा उसमें एक स्लोगन होना चाहिए, फिर उसमें एक सुंदर सा बीच में सेंटर में आप एक पिक्चर उसकी बनाओगे। इसके अलावा उसकी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं, ठीक है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कीमत होनी चाहिए उसकी, कितनी किस प्राइस का है वो, और उसके साथ उसमें छूट, जो डिस्काउंट वो दे रहे हैं, जो ऑफ़र वो दे रहे हैं, वो भी होना चाहिए। और अंत में जो है उसके अंदर एक उसका पता भी हमें होना चाहिए कि वो वस्तु हमें कहाँ जो है से प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रारूप के आप देखोगे ये पूरा प्रारूप जो है एक बॉक्स के अंदर जो है उस बनाया हुआ है। तो बच्चों बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बॉक्स ना बनाने पर आपके अंक जो है वो कट जाते हैं। तो आप सबसे पहले 3 साइड से आप बॉक्स ज़रूर बना लें, और जब पूरा विज्ञापन आपका हो जाए तो आप अंत में जो है एक रेखा से उसे बंद कर दें, तो आप अपने जो है एक सुंदर विज्ञापन बना पाएंगे। तो बच्चों आज हमने जो ये बॉक्स जो प्रारूप बनाया है, प्रारूप बना के हमने दिखाया है, इसका एक वास्तविक हम उदाहरण देखें जिसमें हम ये सभी चीज़ों को देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे मैं इसमें लिख रही हूँ धमाका धमाका, ठीक है। उसके अलावा सुपर 30 हेलमेट। अब इसमें किसका वर्णन है? इसमें सुपर हेलमेट का है ना, जो है विज्ञापन है, जो उसका नाम है सुपर 30। और आप देखोगे मैंने बॉक्स पहले बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं ये सारा लिख रही हूँ, और फिर एक सुंदर सा चित्र मैंने उसमें आपको देखोगे अंकित किया। इसके अलावा मैंने उसकी विशेषताएं बताई, मजबूत, हल्का, टिकाऊ, आकर्षक रंग और डिज़ाइन भी है इसमें, किसके? हेलमेट के। फिर देखो बेटा हमने लिखा 15% की भारी छूट के साथ ये उपलब्ध है। फिर एक मैंने बड़ा ही प्रेरक शब्द, जो आकर्षक शब्द हैं, जो आपको आकर्षित करते हैं, कि स्टॉक सीमित, कि ये ऑफ़र, ये जो प्रोडक्ट है वो तब तक मिलेगा जब तक स्टॉक आपका उपलब्ध है। इसके अलावा एक स्लोगन मैंने लिया है, आपके सुरक्षित सफ़र का साथी जो आपका हेलमेट है। आपको पता ही है कि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका जो सफ़र है वो सुरक्षित नहीं होगा। तो सफ़र की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बढ़िया स्लोगन है ये। इसके साथ साथ मैंने एक और इसमें विशेष बात डाली है, जैसे महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट उपलब्ध हैं। तो आप इसमें महिलाएं क्योंकि इस तरह के हेलमेट नहीं पहनती है जैसा पिक्चर में दिखाया जा रहा है, चित्र में दिखाया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए जो हेलमेट की जो विशेष हेलमेट है वो भी इसमें उपलब्ध हो सकते होंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि आज ही खरीदें। और कहाँ खरीदेंगे? आप इसमें संपर्क, जैसे मैंने इसमें संपर्क नंबर दे रखा है 98XXXXXX। तो आप इसमें जो है संपर्क नंबर में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, आप अपना पता लिख सकते हैं जहाँ ये उपलब्ध होगा। तो बच्चों देखो हमने कितने सुंदर तरीके से एक विज्ञापन को तैयार किया है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें जो हमने प्रारूप में की थी क्या ये वैसी ही हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपके देखोगे एक एरो आया है, और ये एरो क्या बताता है? ये विज्ञापित वस्तु का नाम है। तो हमारी विज्ञापित वस्तु जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम है सुपर 30, ठीक है। फिर हम चलते हैं
आप देखोगे एक एरो फिर आया जो पिक्चर के साथ, चित्र के साथ हुआ। ये आकर्षक चित्र था हमारा। हम ये देखेंगे बच्चों कि हमने जो जो प्रारूप में लिखा था वो सारी चीज़ें इसमें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो ठीक है, आकर्षक चित्र, ये क्या है, ये एक स्लोगन है, बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद ये क्या एरो कहाँ दर्शाता है, ये एरो दर्शाता है आपके ऑफर को, कि आपने 15% की जो भारी छूट दी है उसको दर्शाता है। फिर एक जो ये एरो दिखा रहा है, ये क्या किसको दिखा रहा है, ये आपके संपर्क सूत्र को दिखा रहा है कि आप इस हेलमेट को कहाँ से, किस नंबर से संपर्क करने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक एरो आप देखोगे आपके जो है बाईं तरफ गया है धमाका के साथ में, और ये क्या है, ये आकर्षक शब्द हैं। जब आप देखोगे कोई सेल लगी होती है तो सेल 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 लगाए चिल्लाए जाते हैं, और ऐसे ही धमाका 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 चिल्लाया जा रहा है, जो आकर्षक शब्द हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक एरो फिर बाईं तरफ दिखाया गया है जिसका है जो है वस्तु की विशेषताएं। तो वस्तु की विशेषताएं भी हमारी हो गई। फिर हमारा एक और एरो आया जो हमें बताता है प्रेरक शब्द। प्रेरक शब्द होता है जो प्रेरित करता है कि स्टॉक सीमित है, जल्दी आ जाओ, इसको ले लो, नहीं तो स्टॉक अगर ख़त्म हो गया तो आपको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा, जो छूट मिल रही है वो नहीं मिलेगी, और इस सुपर 30 हेलमेट से आप जो है वंचित रह जाएंगे। तो आप इस तरह से आप अपना एक सुंदर विज्ञापन बना सकते हैं और अपने जो है अच्छे अंक ला सकते हैं, और कोई भी आपको इसमें से 5 में से 5 लेने से नहीं रोक सकता बच्चों। अगर आप इतना सुंदर, इतना रंग बिरंगा कलरफुल आप विज्ञापन बनाओगे तो आप देखोगे आपके कहीं भी अंक नहीं कटे हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको विज्ञापित वस्तु का नाम याद रखना है, लिखना है, आपको आकर्षक चित्र बनाना है, आपको स्लोगन लिखना है, ऑफर लिखना है, संपर्क सूत्र लिखना है, वस्तु की विशेषताएं लिखनी है, और प्रेरक करने वाले शब्द या आकर्षक शब्द आप इसमें अगर लिखेंगे तो आपका विज्ञापन बच्चों बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो है अध्यापिका हूँ, और मैंने अपने बच्चों की तरह आपको भी एक होमवर्क जैसे मैं दे रही हूँ। जैसे आप कोरोना महामारी में हाथ धोने के विचार पर बल देते हुए आप साबुन या सैनिटाइजर के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि इस तरह की जो आजकल ये बीमारी हमारे समाज में फैली हुई है, तो हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हाथ धोने के विज्ञापन को आपके लिए आप साबुन का जो है विज्ञापन बहुत सुंदर बनाइए, और ये जो है हमें दिखाइएगा ज़रूर। तो आइए इस तरह से हम देखते हैं कि आपका विज्ञापन बहुत जल्दी बनेगा और आप जो है खुश रहोगे। तो धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले नए उसके विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, और उम्मीद है आपको ये विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्येक बिंदु को आप हमेशा ध्यान रखिए, और अगर आप फिर भी आपको जो है लगता है कि मेरे को दोबारा समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी अच्छे ज्ञान को जो है प्राप्त कर पाएंगे, उनकी गलतियाँ कम होंगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।